बी प्लस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर दोबारा ईस्टर वाले दिन इस परमेश्वर के वचन को आप तक लाने में मैं बड़ा आनंदित हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ लोगों को उनके वचन के द्वारा उत्साह कर सकूँ, प्रेरणा कर सकूँ और परमेश्वर के बारे में बात करना, परमेश्वर के बारे में प्रचार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ही नहीं लगता, ये मेरा जीवन मैं समझता हूँ। और इस एक काम को मैं थोड़ा ठीक से कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से है। तो आज हम आ चुके हैं एक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन, वो है पुनरुत्थान वाले दिन। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और सिर्फ प्रभु यीशु नहीं जी उठे, उन्होंने हम सबको जिलाया। यही इसका बेस है, यही इसका मेन ट्रूथ है कि सिर्फ प्रभु यीशु जी उठना बहुत बड़ा काम नहीं है। प्रभु यीशु को जी उठना बहुत बड़ा काम नहीं है क्योंकि प्रभु हैं वो और उनको जी उठना चाहिए था। वो कोई सिर्फ मनुष्य नहीं थे। अगर वो नहीं जी उठे तो वो बड़ा आश्चर्य की बात थी क्योंकि वो प्रभु हैं और प्रभु मृत्यु में परमेश्वर को प्रभु को मृत्यु कैसे रोक सकता है। और वो तीसरे दिन जी उठे और आज पूरे देश में उत्साह है इस बात का। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर ईस्टर नहीं मनाते, सभी जगह ईस्टर मनाया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ लोग, जहां मैं अभी रहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों का ईस्टर नहीं मालूम है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, अभी भी नहीं मालूम है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। बहुत जगह में ईस्टर क्या है लोगों को पता नहीं है। पर ईस्टर जो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान वाले दिन है, जो जी उठे और तीसरे दिन बाहर निकले और जी उठे। और हमें भी उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने हमें जिलाया। और आज हम उस बात को मानते हैं और विश्वास करते हैं और आनंदित हैं और हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले हमें इस चीज़ को, कुछ भी करने से पहले हमें प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने, परमेश्वर ने ऐसा एक चीज बनाया या ऐसे चीज रखा इस दुनिया में। अगर मान लो ईस्टर नहीं होता तो क्या होता है? अगर यीशु जी नहीं उठते तो क्या होता? यीशु भी उन्हीं गुरु, उन्हीं लोगों के जैसे महान व्यक्तियों के जैसे रह जाते। मगर यीशु को अलग क्या बनाता है? ये एक चीज बनाता है जो मृत्यु से जय पाया, उन्हें वो प्रभु बनाता है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह बनाता है। और वो हमें अधिकार और सामर्थ देता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। मैं यहाँ पर एक चर्च, मैं जिस चर्च में मैं जाता हूँ या जिस चर्च में मैं प्रचार करता हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति मिला था और कहने लगा कि मैं मुस्लिम था, बुद्धिस्ट था, पता नहीं क्या क्या बना वो हर एक धर्म को उसने अपनाया। पर आखिर में उसने प्रभु यीशु मसीह को भी अपनाया। और वो उसने मेरे को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने क्यों अपनाया, क्योंकि मैंने जितने लोगों को माना वो सारे मरे और खत्म हो गए मगर प्रभु यीशु ही है जो जी उठा तीसरे दिन और वो जिंदा है, इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को माना। तो ऐसे बहुत सारी गवाही है, बहुत सारे लोगों की गवाही है और हिंदुस्तान में भी है और सारे देश में है। प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का सामर्थ जो है हम सभी के अंदर कार्य करता है। और आज हम इस आज के दिन इस वचन के साथ हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बात किया है और हम इस वचन के साथ शुरू करेंगे। और यूहन्ना की पुस्तक में जाएंगे हम लोग, 11वां अध्याय। यूहन्ना 11 25 और 26 पढ़ूंगा। आप लोगों को ये स्टोरी मालूम है, इसलिए मैं उस स्टोरी में नहीं ले जाऊंगा आप लोगों को। और हालांकि मैं यहाँ पर ईस्टर वाले दिन इस स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रचार करने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को उस स्टोरी तो नहीं बता रहा हूँ, बल्कि कुछ उसमें से और कुछ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पे यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अब ये मैं पढ़ रहा हूं यूहन्ना 11, 25 और 26, राइट। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन
मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? यीशु मसीह हमसे सवाल कर रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह वहां के लोगों से सवाल कर रहे थे और आज जो है हमसे सवाल कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्या पूछते हैं? और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? अनंत काल तक ना मरेगा। मगर कितने लोग मसीह में मरते हैं, है ना? कैसे यीशु मसीह ने पूछ लिया, कैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि अनंत काल तक नहीं मरेगा, राइट? इसके बारे में मैं विस्तार से प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अलग मैसेज है जो जिस बारे में यीशु यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं वो आज बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि क्यों ये सवाल कर रहे हैं और क्या है इसके पीछे और कैसे इसको हमें समझना चाहिए, वो हम कभी और बताऊंगा मैं आपको। आज मैं बात करने चाह रहा हूं पुनरुत्थान और जीवन के बारे में बात करना चाह रहा हूं। द सम पावर ऑफ रिजरेक्शन, मतलब पुनरुत्थान का सामर्थ्य के बारे में बात करना चाह रहा हूं। सब लोग एक बार बोलो, पुनरुत्थान का सामर्थ्य। पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो है एक बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य है जिसको हमें समझना चाहिए और जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें इसको समझना है और कैसे इसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाएंगे, यही हम इस प्रचार में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, राइट? और कई बार हम लोग जानते तो बहुत कुछ है पर लागू नहीं करते हैं, मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना? बहुत सारी अगर आप अपने घर में जाओगे, अभी तो चर्च में हो आप, घर में जाओगे तो जब आप देखोगे बहुत सारे सामान आपके घर में, बहुत सारे सामान जिसे आपने कई दिनों से आपने इस्तेमाल नहीं किया है ना? वो आपने रख रखा है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पर हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज को, है ना? और कई बार लोग जो हैं परमेश्वर को भी जरूरत पर इस्तेमाल करते हैं, या परमेश्वर के दास लोगों को भी जरूरत पर इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के वचन को भी जरूरत पर इस्तेमाल करते हैं। मगर ऐसा नहीं है। ये जो चीज है, जो पुनरुत्थान और जीवन है, इसे हमेशा इस्तेमाल करना है, हर एक टाइम पर हमें इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि ये पुनरुत्थान और जीवन का जो सामर्थ्य है, इसको हमेशा इस्तेमाल करना है आपको अपने लाइफ में। और यही आज के इस वचन में मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जा सके। ये मेरे लाइफ में है क्योंकि मैं मसीह में आने की वजह से, मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य ने मुझे जिलाया। सबसे पहले तो आपको यहां से शुरू करना चाहिए, मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य ने मुझे जिलाया। और मसीह की बातों ने, मसीह के वचन जो है वो सामर्थ्य रखता है ना? वो आत्मा ने मुझे जिलाया। अब मैं परमेश्वर में एक व्यक्ति हूं, जो परमेश्वर में जीवित व्यक्ति हूं, परमेश्वर के वचन को समझता हूं और परमेश्वर की सामर्थ्य को समझता हूं, है ना? परमेश्वर का सामर्थ्य को समझता हूं, परमेश्वर के राज्य को मानता हूं, परमेश्वर के उस सामर्थ्य को, उस वचन को मानता हूं। तो ये सामर्थ्य, ये जो पावर है जो मेरे अंदर काम कर रहा है, जो हम कई बार हम लोग सोचते हैं कि, मैं भी सोचता हूं कि मनुष्य होने के नाते हम सब सोचते हैं ऐसे, कि कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पावरलेस हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे या किस तरीके से करेंगे, हम ऐसे सोचते हैं। मगर हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पावर है। कई बार मैं आपको बताता हूं कि कई बार मैंने देखा है, कई बार मैं जिन चीजों को ढूंढ रहा होता हूं वो कई बार मेरे पास ही होता है ना? कुछ किताब ढूंढ रहा होता हूं, बाद में पता चलता, अरे यार ये तो किताब मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, या ये चीज तो मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ है, ये चीज तो मेरे पास पहले से स्टोर है, या ये चीज तो मेरे पास पहले से ही है ना? कई बार हमारे घर में रखी हुई चीजों को जिस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते, मगर वो चीजें हैं, वो चीज काम की हैं और वो चीजें हमने रखा हुआ, बाद में काम आएगा। आपके पास भी एक ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर है और वो सामर्थ्य पुनरुत्थान का सामर्थ्य है ना? वही ईस्टर, द पावर ऑफ ईस्टर, है ना? ईस्टर का पावर आपके अंदर है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके अंदर है, रिजरेक्शन पावर आपके अंदर है। और परमेश्वर के वचन को सुनते समय मैं ये मानता हूं कि सिर्फ सुनना नहीं है, हमें उसको ग्रहण करना है और उसको इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड, है ना? कई बार मैंने ये सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि
बहुत सारी खराब चीजों को भी हम अपने घर में रखे रहते हैं। फोन खराब हो गया, पड़ा हुआ है ना। अब मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर और भी लोग रहते हैं, तो उनका भी सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारे खराब चीजें हैं और वो रखा हुआ है। क्यों हम उसे फेंकना नहीं चाहते? क्योंकि कभी ना कभी काम आएगा, क्योंकि खराब भी हो गया, लग रहा है कि ये काम का भी नहीं है, मगर फिर भी रखे रहते हैं। मगर कहते हैं कि खराब चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत ही तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। राइट। खराब चीजें, पुरानी चीजें घर के अंदर मत रखो, उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने आ गया है। हर एक पुरानी चीज को उठा के बाहर फेंक दो, जो लग रहा है कि ये आपके काम का नहीं है, या किसी को दे दो। राइट, आपको दे दो। कपड़े हो गए, बर्तन हो गया, कोई भी चीज आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने इतने सालों से इस्तेमाल नहीं किया, मुझे दे देना चाहिए, तो दे दीजिए। राइट, ओके। तो ये आपने करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य। चलिए, मैं आपको इस वचन को पढ़ दिया हमने, एक बार फिर दोबारा पढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? है ना, करती हो। राइट। यीशु मसीह एक महिला से पूछ रहे, करती हो। राइट, लाजर की बहन से पूछ रहे। ओके, हो गया। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसके पास एक डायमंड रिंग था। तो उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटे चाहते थे कि वो डायमंड रिंग उनको मिल जाए। तीनों में से किसी एक को मिलेगा। राइट, एक ही डायमंड रिंग है और वो डायमंड रिंग वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे और वो चाहते थे कि ये डायमंड रिंग हमारे पापा का अगर मुझे मिल जाना चाहिए। तो हर कोई सोचता है कि पापा जब हमें हमारा जायदाद का बंटवारा करेंगे तो वो डायमंड रिंग किसे देंगे। तो पापा ने सबको बुलाया और उनको कहा कि देखो बेटे, मैं डायमंड रिंग देना तो चाहता हूं, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम तीनों लोग थोड़े दिन के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और जाओ और जाकर कुछ ऐसा करो जो तुम्हें लगे कि तुमने किया है, और मुझे लगेगा, फिर देखते हैं कि किसको मैं ये डायमंड रिंग दूंगा। तो पापा के कहने के हिसाब से वो लोग चले गए तो गुम गाम के, पूरे जगह में गुम गाम के, फिर उसके बाद वो तीनों वापस आए। सबसे पहले वाले ने कहा कि पापा ने पूछा उनसे पहले कि भाई आप लोगों ने क्या क्या किया, मेरे को बताओ, क्या वो काम किया जो आपको लग रहा है कि आपने डायमंड का रिंग दिया है, तो क्या आपने काम किया। उन्हें नहीं पता था कि कौन से काम को पापा को प्रसन्न होगा तो पापा उसको डायमंड रिंग देंगे। तो बड़े वाले ने कहा कि पापा, मैं एक बहुत बड़ा अमीर आदमी से मिला और उसने मुझे अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अपना पैसा, अपना सब कुछ मुझे दे दिया, और बदले में उसने मुझसे कोई वो भी सर्टिफिकेट वगैरह, बॉन्ड भी नहीं लिखवाया। मगर मैंने वो सब कुछ देने के बावजूद भी मैंने उसको वो पैसा वापस कर दिया, ताकि मैंने उसके पैसे की कोई भी हेरा फेरी नहीं करी। पापा ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, और अच्छा काम किया आपने, ये कि आपने ईमानदारी दिखाई, बहुत अच्छा है। दूसरे ने कहा, पापा मैं जब गया था मैंने एक बच्चे को नदी में डूबते हुए देखा, समुद्र में की नदी में, तो मैंने तुरंत ही जाके उसमें कूदकर मैंने उसकी जान बचाई। पापा ने कहा कि बहुत अच्छा किया तुमने, अपने जान बचाई। तीसरे ने क्या कहा और क्या हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, पर मेरा पापा ने जो है उसको, तीसरे वाले को, वो डायमंड रिंग दे दिया। अब ये स्टोरी यहीं तक की है। वो तीसरे वाले ने क्या किया वो मैं बाद में आपको बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि पापा ने क्यों उस तीसरे व्यक्ति, जो सबसे आखिरी वाला बच्चा है, उसको उन्होंने डायमंड रिंग दिया। आप सोचो, फिर मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। राइट, चलिए हम अब प्रचार में चलते हैं। आज जो है इस पुनरुत्थान और सामर्थ्य के प्रचार में मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि कैसे 3 चीजों को
करने से आप इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्या है ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य, मैं आपको पहले समझा देता हूं। पुनरुत्थान का सामर्थ्य यह है कि हर एक वो स्थिति या हर एक वो कंडीशन या हर एक वो काम या वो चीज, राइट, अगर आपको लग रहा है कि ये मर गया है या इसके अंदर जीवन नहीं है, उसमें जीवन डालना ही पुनरुत्थान का काम है। ठीक है ना। इंग्लिश में कहा जाए तो ऐसे कहेंगे, एवरी डेड सिचुएशन कैन बी ब्रिंग टू लाइफ थ्रू रिजरेक्शन पावर। वी कैन ब्रिंग लाइफ इनटू एवरी डेड सिचुएशन। मतलब कि कोई समस्या, कोई भी चीज है जैसे लग रहा है कि भाई इसके अंदर ये एक मरा हुआ समस्या है, या इसमें ये रिश्ता खत्म हो गया है, या ये बीमारी हो गई, या कोई भी ऐसी चीजों में पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम कर सकता है। वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जब काम करेगा तो वो दोबारा जिंदा हो सकता है वो चीज, राइट। उन चीजों को जीवित कर सकते हैं। जैसे कई बार होते कि शादी खत्म हो जाती है लोगों की, जैसा पैसा खत्म हो जाता है ना, जैसे काम खत्म हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है। मैं कहता हूं कि कोई भी चीज खत्म हो गया तो उसके अंदर इस सामर्थ्य के द्वारा उसको जिंदा किया जा सकता है। रिश्ते को जिंदा किया जा सकता है, काम को जिंदा किया जा सकता है। और यहां पर तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह इंसान को जिंदा कर दिया। जब पुनरुत्थान और सामर्थ्य जब इंसान को जिंदा कर सकता तो ये सारी चीजें तो उससे बढ़कर तो नहीं है ना। है, कोई भी काम अगर नहीं चल रहा तो उसको जिंदा कर सकते पुनरुत्थान के सामर्थ्य से। कोई रिश्ता नहीं चल रहा है या खत्म के तादार पर उसको जिंदा कर सकते। ये सब इतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। 4 दिन तक वो बंदा लाजरस अंदर पड़ा रहा, उसको जब जिंदा कर सकते तो ये सब भी हम जिंदा कर सकते हैं। यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य माने हर एक वो मरे हुए स्थिति को जीवित करना ही पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। कितने लोग समझ रहे हो? है? और ये सामर्थ्य मेरे अंदर और आपके अंदर, हर एक उस मसीह के अंदर है, क्योंकि उसी सामर्थ्य ने हमें जिलाया है ना। उसी सामर्थ्य ने हमें प्रभु के पास लेके आया। वही सामर्थ्य हमारे अंदर काम कर रहा है। इसलिए बाइबल कहता है, यदि अगर वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम्हारे नाशवान शरीर को भी जिलाएगा, है ना। तो ये जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे अंदर है, आप सब लोग बोल सकते हो पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे अंदर है। तो आपके पास वो सामर्थ्य है, हर एक वो खत्म स्थिति, हर एक वो मरे हुई स्थिति के अंदर जान डालने का सामर्थ्य आपके अंदर है। यही पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, राइट। अगर आप विश्वास नहीं करते कोई बात नहीं, अगर आप विश्वास करते हो तो आप ये मानो कि आपके अंदर, आपके पास ये पावर है कि हम पुनरुत्थान का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास है, और हम उस सामर्थ्य को हर एक स्थिति में जहां हमें लग रहा है कि ये काम नहीं करेगा तो हम वहां पर डाल सकते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कई बार मैंने सुना है लोगों को रेडियो नहीं चलता था, रेडियो बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं। आप अभी तो लैपटॉप रेडियो कोई नहीं सुनता। मैंने सुना है लोगों को कि रेडियो नहीं चलता तो उसमें भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते थे। कई बार अजीब लगता है, मगर वो रेडियो नहीं चल रहा है तो क्या करे, प्रभु यीशु का सामर्थ्य उसके अंदर जाए और वो रेडियो भी काम करने लगे। जब रेडियो काम कर सकता है और ये काम कर सकता है, वो काम कर सकता है, तो भैया क्यों नहीं कर सकता। जब इन मनुष्य काम कर सकता तो रेडियो की क्या बात है ना। तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से कोई भी चीज को जिंदा किया जा सकता है। मरे हुए कंडीशन, फ्रॉम डेड कंडीशन टू लाइफ, राइट, नॉट वर्किंग कंडीशन टू प्रोडक्टिविटी, है ना, फ्रॉम पीसलेस कंडीशन टू जॉयफुल कंडीशन, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग ला सकते हैं इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सबसे पहले करने का तरीका क्या है, सबसे पहले कैसे हम इसको लागू करेंगे, क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भजन संगीता 119 में जाएंगे। भजन संगीता 119 25 पढ़ूंगा। मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको झिला। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल गया हूं, है ना, मैं खत्म के तादार पे आ गया हूं। ये व्यक्ति बोल रहा है मैं खत्म हो गया मेरा लाइफ, पर तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। देखिए अब ये बोल रहा है, ये अपने बारे में बात कर रहा है, मैं मिट्टी में आ गया हूं परमेश्वर, मेरा लाइफ यहां तक पहुंच गया है, मेरी लाइफ खत्म के स्थिति में आ गया है, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा लाइफ मिट्टी हो गया है ना। कई बार बोलते हैं मिट्टी में मिल गया सारा पैसा, मिट्टी में चला गया सारा पैसा, है ना। रिश्ता बिल्कुल खत्म होने के तादाद पर है, रिश्ता टूटने के
आधार पर है? तुम शरीर में कोई जान नहीं रही है, मगर ये कह रहा है कि अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, तो परमेश्वर का वचन जो है हर एक मरे हुई स्थिति को, हर एक वो स्थिति जो कामयाब नहीं है, हर एक स्थिति जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, हर एक स्थिति जो उसका लाभ नहीं दे रहा है, उसके ऊपर हमें परमेश्वर के वचन उसको जिला सकता है। कितने लोग समझ रहे हो? कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन जो है उसको जिला सकता है, उसको उठा के खड़ा कर सकता है। द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड कैन हील, है ना? परमेश्वर का वचन जो है उसको उठा सकता है। इसीलिए परमेश्वर, मैंने अपने वचन को बेचकर तुम्हें चंगा किया करके बोलते हैं। तो ये मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैं धूल में पड़ा हूं, धूल माने मिट्टी, समझ में आ गया आपको? पर क्या बोल रहा है लास्ट में? जिला माने पुनरुत्थान, जिला माने उठा, जिला माने मुझे जीवन दे, है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं, हर एक उस चीज के ऊपर आप परमेश्वर के वचन को बात कर सकते हो। ये आपको करना पड़ेगा। पुनरुत्थान का सामर्थ को इस्तेमाल करना चाहते हो, अपने काम के ऊपर परमेश्वर के वचन बोलो, अपने सेहत के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलो, अपने चर्च के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलो, अपने घर के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलो, अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर का वचन बोलो। परमेश्वर के वचन उस स्थिति से उठा के खड़ा कर सकता है। आपको पूरे दृढ़ होकर विश्वास करना है, सिर्फ प्रार्थना नहीं, दृढ़ होकर विश्वास करके प्रार्थना करना, और आपको बात करना पड़ेगा, वचन से बात करना पड़ेगा, और आपको जिलाना है इसको। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हो? सबसे पहले पुनरुत्थान का सामर्थ कैसे काम करेगा? परमेश्वर के वचन को बोलना है, उस स्थिति पर परमेश्वर के वचन को बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये कामयाब नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको करना चाहिए, या मैं नहीं कर पा रहा हूं, उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं उस तरीके से की चीजों को नहीं कर पा रही हूं, कर पा रहा हूं, तो आपको क्या करना है? वचन को बात करना है, आपको वचन में बोलना है, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? ओके, ये तो सबसे पहले नंबर 1 ये हुआ कि आपने परमेश्वर के वचन को बोलना है। दूसरा क्या है? ये तो एक तो सबसे पहले तो परमेश्वर के वचन को बोलना है। दूसरा, आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपका एटीट्यूड, जैसे कई बार आत्मा तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, पर कई बार आप खुद एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए, आपके अंदर ये विचारधारा होना चाहिए, आपके एटीट्यूड, आपकी भावनाएं ऐसी हो जानी चाहिए कि आप जो है इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को मानते हो पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति मानेगा वही उसको कर पाएगा। कई बार लोग मानते नहीं है ना? आपके अंदर एक क्या बोल सकते हैं इसको, किस तरीके से बोल सकते हैं कि द स्पिरिट है ना, द स्पिरिट ऑफ मैन। मतलब आपके एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए आपको कि आप कैसे बनोगे ऐसे व्यक्ति? कौन व्यक्ति? ये व्यक्ति जो पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करता है। हर एक समय पर जहां कहीं पर हम लोग जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि यहां पर परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करेगा। राइट? ये नहीं जरूरी है कि हर बार परमेश्वर उसको ठीक कर देंगे, अगर नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, मगर आपने मानना है, और ये मानते मानते वो काम करने लगेगा। परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करने लगेगा। परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके अंदर जहन में आ जाना चाहिए, आपका विचारधारा में ऐसा आ जाना चाहिए कि आपकी आत्मा ऐसा बन जानी चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है? ये परमेश्वर के पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। किसी भी स्थिति को, मरे हुए स्थिति को देखता है, अनप्रोडक्टिव स्थिति को देखता है, कोई खत्म होने के आधार पर स्थिति को देखता है, तो इसको पता है, इसके मन के अंदर से ही है कि ये परमेश्वर के उस सामर्थ्य पर विश्वास करता है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करता है। तो आपने उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करना है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करके उस बात को याद रखना है। और कैसे इसको करोगे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना की पुस्तक में फिर वापस जाएंगे हम लोग। 6 अध्याय 63 पढ़ेंगे। 63 में देखिए क्या लिखता है, आत्मा तो जीवनदायक है। अब देखिए, आत्मा जीवनदायक है। कितने, मैंने अभी तो बता रहा हूं, वो आत्मा होना चाहिए, आत्मा जीवनदायक होना चाहिए। आपका आत्मा कैसे बनना चाहिए? आपके आत्मा जीवन के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, जिलाने वाली बातों को सोचने वाला होना चाहिए, है ना? कई बार तो हमारी आत्मा ही निराश है ना? हम आत्मा से हताश हैं।
आत्मा में ही हमारे अंदर भरा हुआ है सारी चीजें, है ना, खराब चीजें भर गया हमारे अंदर। आत्मा में ही हमारे अंदर बहुत सारी नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारें भर चुकी हैं। आत्मा में ही हमारे अंदर मृत्यु का भावना भर चुका है। तो कहां से वो जिलाएगा? वो जिलाने का सामर्थ्य वहां पर नहीं रहेगा, है ना। नया नया चीजें प्राप्त करने का सामर्थ्य। कितने लोग हैं, मैं चर्च में, चर्च के लोगों को बोल रहा हूँ, चर्च के बाहर के लोगों को बोल रहा हूँ, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, उनके अंदर इस बात की आत्मा नहीं कि हम स्थिति को ठीक कर सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि मैं इस स्थिति को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझे, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है और मैं इस स्थिति को ठीक कर सकता हूं। देखो यीशु कहते हैं, देखो आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, है ना, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। शरीर तो माइंड का कंट्रोल में है कि नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं शरीर से कुछ लाभ नहीं, माने शरीर आप कुछ नहीं करता, शरीर आप कुछ नहीं करता, बल्कि आत्मा तो जीवनदायक है। जो बात मैं तुमसे कहता हूं, जो बात मैंने तुमसे कही है, वह आत्मा है और जीवन भी है। अब दोबारा फिर परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह कहते हैं मेरी बातें। तो यीशु का वचन जो है आपके अंदर एक ऐसे आत्मा को ताकत बना सकता है, आपके आत्मा को ताकतवर बना सकता है, इस बात को मानने पर कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य कैसे काम करेगा। अब जब उस तरीके से अगर आपका आत्मा बिल्ड हो जाएगा, मतलब ताकतवर हो जाएगा, तो आपके आत्मा के अंदर इन सारी बातों का ग्रहण रहेगा, तो आप हर एक स्थिति को जब भी आप देख सकते हो, तो आप उसको अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य का इस्तेमाल करके आप उसे जिला सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन ही जिलाता है, मगर हमारे द्वारा उस काम को करता है। राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आत्मा में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा या हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे आत्मा में कमजोरी है, हम आत्मा में कमजोर हैं। और आत्मा माने आप कैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आत्मा का सही निर्णय माने जो आपका जो आप खुद हो, है ना। मतलब कि आपके लोग देखते हैं कि भाई शरीर से देखते हैं, मगर खुद आपकी पर्सनालिटी, है ना, पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी, किस टाइप के व्यक्ति हो। क्या आपके अंदर वो दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति हो, कॉन्फिडेंट वाले व्यक्ति हो, आप आशा रखने वाले व्यक्ति हो, कि आप कमजोर व्यक्ति हो। तो ये वो आपके आत्मा के निर्भर करता है, जो आपकी आत्मा की कंडीशन है। तो इसीलिए आत्मा को दृढ़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन जो है उस मरे हुई स्थिति को जिला सकता है। पर परमेश्वर के वचन को बोलेगा कौन? परमेश्वर के वचन को बोलने वाला व्यक्ति कौन है? परमेश्वर के वचन को बोलने वाला व्यक्ति आप हो, मगर वो आत्मा के द्वारा जब आप बोलोगे, है ना। कई बार हम लोग बोल देते हैं, इंसान बोलता है ना। आत्मा में क्या है? आत्मा में अभी हमारे पास इस प्रचार में उस चीज को कवर करने के लिए टाइम नहीं, वरना मैं आपको दिखाता कैसे लोग बोलते हैं और कैसे बोलते कुछ है और होते कुछ है। अगर आप असली में वो हो नहीं, है ना, असली में हो नहीं, तो आप बोलोगे कैसे? जैसे मैंने आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। मान लीजिए कि एक राजा है, ठीक है। हमने उस राजा को लाकर उस राजा को भिखारी के कपड़े पहना दिए। आपको क्या लगता है कि वो जो राजा है वो राजा के तौर पर रहा है, राजा के तौर पर जिया है, राजा के तौर पर जीता है, और उसके बातों में, और यदि अगर हम उसने भिखारी के ड्रेस पहना दिया और हम कहें कि तू भिखारी के जैसे बन जा, अनलेस अनटिल वो एक बहुत बेहतरीन कलाकार ना हो, तो, है ना। यही एक्टर लोग क्यों एक्टर हैं? क्योंकि वो जिस किरदार में आते हैं उस किरदार के जैसे बन जाते हैं, है ना। मगर साधारण आदमी को अगर आप बुलाओगे, एक्टर नहीं है ना, एक्टर नहीं है, साधारण के एक राजा को बुलाया, आपने राजा को बुलाकर उसको भिखारी के कपड़े पहनाए, तो भिखारी के कपड़े पहनने के बाद भी वो राजा के जैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि वो अंदर ही राजा है, क्योंकि वो राजा के तौर पर रहा है, राजा की बातें राजा की जैसे बात कर रहा है, राजा के जैसे। उसकी भिखारी की जो आउटर कपड़ा है, वो कपड़े से उसके राजा का जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा, है ना। उसी टाइप में अगर मान लो कि एक भिखारी को लेके आते हैं और उस भिखारी के ऊपर भिखारी को राजा का कपड़ा पहनाते हैं, कितने दिन तक वो राजा बनेगा? क्योंकि उसके जो असली पर्सनालिटी है वो भिखारी की है, वो भिखारी टाइप में बन गया है ना। मैंने बताया था आपको, एक भिखारी मर गया था, उसके ट्रंक में भर के पैसा था, ट्रंक भर के,
है ना? क्यों? क्योंकि वो भिखारी का पर्सनालिटी जब उसने ग्रहण कर लिया, वो बन गया ऐसे, वो आत्मा ही ऐसे हो गया, उसका भिखारी का आत्मा बन गया है ना, पर्सनालिटी बन गई है। तो उस आत्मा में अंदर वो बात नहीं, तो वो किस तरीके से काम करेगा? तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें कोई काम करना है, अगर हमें उस तरीके से काम करना, पहले हमें वो बनना पड़ेगा, अंदर उस मजबूती लानी पड़ेगी, तब जाके हम उस काम को कर सकते हैं। जब हम जो होते नहीं उसे करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमें फेलियर मिलेगा, है ना? हमेशा फेलियर है हम लोग, है ना? अगर एक टीचर है, अगर वो उसकी पर्सनालिटी टीचिंग है तो टीचिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम ट्रेंड करते हैं जब टीचर को, क्यों ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग क्या करता है? ये ट्रेनिंग उन्हें वो बना देता है, वो पर्सनालिटी को डेवलप। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्मी का ट्रेनिंग है, एयरफोर्स का ट्रेनिंग है, नेवी का ट्रेनिंग है, इवन उग्रवादी बनाने के लिए भी ट्रेनिंग है ना? उग्रवादी भी आप एक दिन में, अगर उग्रवादी बनना है तो एक दिन में नहीं बन सकता, उसके लिए आपको एक ग्रुप में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वो उग्रवादी का उनके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, क्या वो सारी चालबाजी सीखनी पड़ेगी, तब जाके एक बेहतरीन टेररिस्ट बनता बंदा, है ना? बुरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, दोनों करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी जब ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है आपको अपने परिस्थितियों में या अपने लिए, दूसरों के लिए, तो आपको पहले अपने आत्मा में रेडी होना बहुत जरूरी है। वही यहां हमको यीशु मसीह समझा, आत्मा तो जीवनदायक है, मतलब आत्मा जैसा है वो जीवन प्रदान करता है ना? आत्मा के हिसाब से जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं है, शरीर में कुछ लाभ नहीं, शरीर तो सिर्फ एक जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि शरीर तो एक मिशन के जैसा है ना? डॉक्टर लोग शरीर को एक मशीन मानते हैं है कि नहीं? तो ये एक तो ऑपरेट करता, माइंड को ऑपरेट करता है शरीर ना, मगर शरीर के अंदर ही सब कुछ है, मगर वो मशीन जैसा है। ओके, अब क्या है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है, मतलब कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं जो बात मैं तुमसे कहता हूं वो तुम्हारे आत्मा, वो कहिए वह आत्मा है, मतलब कि वो आत्मा से निकली हुई है, वो आत्मा को तैयार कर सकता है, पावर है वो, है ना? वो कोई ऐसी बात नहीं बोल दी है, वो आत्मा की बातें हैं, आत्मा रेडी करने वाली बातें हैं, आत्मा को तैयार करने वाली बातें हैं, है ना? इसलिए बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में, मसीह में फेल क्यों होते हैं? फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो आउटर थिंग्स को देखना चाह रहे हैं। जब आउटर थिंग्स, बाहरी चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं तो निराश और हताश हो जाते हैं। मगर परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर हमें आत्मा में तैयार कर रहा है, आत्मा में रेडी कर रहा है, आत्मा में मजबूत बना रहा है। और ये जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है वो आपके आत्मा में आ जाना चाहिए, आपके अंदर आ जाना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है, अंदर आ जाना चाहिए, ताकि परंतु तुमसे कुछ आत्मा में जीवित भी है, ठीक है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि वह यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करता है वह कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। मतलब ये कुछ कॉन्शियस में बोल रहे, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, है ना? तो मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त लोगों, आप लोगों को, सबसे पहले परमेश्वर का वचन जिलाता है और परमेश्वर का वचन आपके आत्मा को तैयार करना है। आप कोई भी काम करने से पहले, बहुत सारे लोग काम में उतर जाते तुरंत, क्योंकि मनुष्य जो है एक्शन ओरिएंटेड है, वो हमेशा एक्शन पे ध्यान देता है, मेरे को एक्शन करना है। मगर एक्शन करने से पहले हमें अपने आत्मा को रेडी करना है ना? रेडी कर लो पहले अपने आत्मा को। रेडी करने में टाइम लगता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना? जब धीरे धीरे आप समझोगे इस बात को, और परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु के वचन जो है आपके आत्मा को तैयार करेगा, ताकि आप हर एक उस स्थिति को जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो जिलाने वाली, जो मरा हुआ कंडीशन पे है या मरने की कंडीशन में, मरने के तादाद पहुंच गया, मरने के उस और पर है, तो हम उसको जिला सकते हैं। क्यों नहीं हम कर पाते? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं मगर हमारी आत्मा में उन बातों का स्थिरता नहीं है, आत्मा तैयार नहीं है, आत्मा में वो बात को दृढ़ से हमने माना नहीं है, जिसकी वजह से वो बात हमारे लिए हो नहीं पाता है। कितने लोग समझ रहे बात को? समझ आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये ईस्टर का मैसेज है। तो ईस्टर में पुनरुत्थान के सामर्थ्य को आपने प्राप्त करना है, और आपको सबसे पहले ये मानना है कि मेरे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। अब मेरे अंदर परमेश्वर ने पुनरुत्थान का सामर्थ्य माना है, और मैंने कभी भी कोई मरी हुई कंडीशन देखी या मरने वाला कंडीशन देखा, या कंडीशन जहां पर जीवन नहीं है आपको लगता है, वहां पर ये जीवन को ला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे अंदर है, और उस सामर्थ्य के द्वारा मैं इस काम को कर सकता हूं। पर वो सब लोग
लोग नहीं कर सकते। पहले आपको परमेश्वर के वचन को बात करना है, वचन भी वो बात करे जो आत्मा तैयार हो, है ना। आत्मा को तैयार करना आपका काम है। आशा करता हूं आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई है किस तरीके से आपने इसको करना। तो कैसे इसको कर पाएंगे, जैसे मैंने अभी अब उदाहरण दिया आपको, अगर आपने राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा। राजा का ड्रेस पहनने से राजा नहीं बन सकता है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि राजा का ड्रेस पहन लिया तो राजा बन गया। नहीं नहीं, राजा का ड्रेस पहनने के बावजूद भी हमारी मेंटेलिटी जो है वो उसी वही रहती है है ना। तो वो मेंटेलिटी ही काम करेगा। मेंटेलिटी के शरीर पे हमारा शरीर काम करता है ना। हमारे हाव भाव से शरीर पता चलता है। राजा है तो राजा के जैसा बैठेगा, राजा का वो आना चाहिए, है ना, राजा के जैसा। अगर मान लो भिखारी को अगर हमने राजा का ड्रेस पहना भी दिया और पहनाकर उसको किसी जगह पे ले भी गए तो वो 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये बंदा राजा नहीं है, क्योंकि उसके हाव भाव से पता चल जाएगा, अनलेस अनटिल वो एक बेहतरीन कलाकार ना हो तो, राइट। अगर साधारण आदमी तो उसको वो कैसे राजा बनकर रहेगा। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें वो चीज हासिल करने पीछे नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी को उस चीज के लिए डेवलप करना चाहिए। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। किसी चीज को आप अभी अभी आपके अंदर आप पुनरुत्थान के सामर्थ्य को इस्तेमाल करना चाहते हो, मगर पहले आपकी आत्मा में इस बात का दृढ़ता हो जाए। आपको पता होना चाहिए। आप जब आपका आत्मा कन्विंस हो जाएगा तो आप बोलोगे तो काम होने लगेगा, है ना। प्रार्थना से काम, आप जो डिक्लेयर करोगे तो काम होने लगेगा, क्योंकि आप वो पर्सनैलिटी हो, है कि नहीं। कितने लोग समझ रहे हो बात को। आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रचार समझ आ रहा है धीरे धीरे, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़े। ओके, राइट। अब तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, मगर ये जो है ये तीनों कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। पुनरुत्थान के सामर्थ्य को काम करने के लिए तीनों कनेक्टेड है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन जिलाता है। परमेश्वर का वचन बोलेगा कौन, जिसकी आत्मा उस बात को मानता है, वो बोलेगा तो काम करेगा। तीसरा, आपकी धारणा बदलनी चाहिए, राइट। धारणा बदलनी चाहिए। कैसे बदलेगी धारणा? धारणा कैसे बदलेगी, है ना। तो चलिए मैं चाहता हूं कि हम जो है मत्ती की पुस्तक में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक में जाओ। मैं चाहता हूं कि हम उसको जल्दी से पढ़ लें। मत्ती की पुस्तक हाँ, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 22वां वचन। अब देखिए यहां पर धारणा की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह हमें धारणा के बारे में सिखाते हैं। यदि अगर तुम्हारी धारणा ठीक नहीं है किसी भी चीज के पीछे, तो कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों की कमी क्या है? धारणा की कमी है। उनकी धारणा ही ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति के पीछे, किसी व्यक्ति को समझने की धारणा ही नहीं है। धारणा ही गलत है तो आप कैसे समझोगे, है ना। हमारी धारणा ही ऐसी बना दी। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, पले बड़े, तो ये सारी चीजें हमारी धारणा पर निर्भर करता है। तो हम कौन से कहां पर रहते हैं, हम किस धारणा से चीजों को देखते हैं, है ना। अगर धारणा नहीं बदलेगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं, देखिए हम पढ़ लेते हैं इसको। मत्ती 6 अध्याय 22वां पढ़ रहा हूं। शरीर का दिया आंख है। अब देखो ये धारणा के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आप जिस नजरिए से देखते हो आपकी धारणा क्या है, राइट। अब इसीलिए यदि कोई आंख, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अब देखो कितनी बड़ी बात है। अब कह रहे हैं कि यदि अगर तेरा नजरिया ठीक है, यदि अगर तेरा धारणा ठीक है तो तेरा पूरा शरीर बढ़िया रहेगा। अगर तेरी धारणा ही ठीक नहीं है तो तेरे शरीर में हमेशा गड़बड़ रहेगा। कितने लोग समझ रहे हो? देखो, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। अब देखो कितनी बड़ी बात है ना। यदि अगर तेरी आंख बुरी हो तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा, मतलब अंधेरा होगा उसके अंदर। अब ये कनेक्ट करता है, अंधियारा होगा, ये अंधियारा होगा, ये आपके आत्मा से कनेक्ट करता है। आपका आत्मा ही अंधेरे में है।
यदि अगर तुम्हारी नजरिया ठीक है, अगर तुम्हारे देखने का ढंग ठीक है, अगर तुम्हारी धारणा ठीक है, तो तुम्हारा शरीर बिल्कुल भला चंगा है ना। अगर तुम्हारी आंखें नजरिया ठीक नहीं है, तुम्हारी धारणा ठीक नहीं है, तो तुम्हारा सारा शरीर जो है अंधेरे में है। इस कारण वह उजाला जो तुम में है यदि अंधेरा हो तो वह अंधेरा कैसा बड़ा होगा। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो उनकी नजरिया है, जो उनकी धारणा है, वो बिल्कुल सही है। इसी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहां पर। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? है वो सोच रहे हैं कि मेरी धारणा बिल्कुल ठीक है, जो मैं सोच रही हूं या मैं सोच रहा हूं वो धारणा मेरे को बिल्कुल ठीक है, मेरी धारणा बिल्कुल ठीक है। अरे तुम्हारी धारणा ठीक नहीं है, यही तो यीशु मसीह कह रहे हैं। अगर जो तुम जिस तरीके से देख रहे हो तुम्हारी धारणा ही ठीक नहीं है और तुम्हारा धारणा, वो ये बोल रहे हैं, देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं, इस कारण वह उजाला जो तुझ में हो, मतलब जो तू समझ रहा है, तेरी धारणा ही तू समझ रहा है कि बिल्कुल सही धारणा है, और वही अंधेरा वही खराब है। तो कितना बड़ा अंधेरा भैया, तेरी धारणा ही ठीक नहीं है, तो वह अंधेरा कैसे बड़ा होगा। कितना बड़ा अंधेरा है, मतलब तेरी धारणा ठीक नहीं है और तुझे पता नहीं है ना। मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक प्रचार में मैंने बोला था, जो हमें मालूम है वो सिर्फ 1% है, जो हमें नहीं मालूम है वो 4% है, और जो हमें नहीं मालूम है कि हमें नहीं मालूम है वो 95% है ना। तो यही इसी के बारे में बात हो रही है ये सब है। तो तुम्हारी धारणा को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे, क्या करेंगे, धारणा कैसे बदलेगी। पहले आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, काम करना पड़ेगा, आपको काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करो। सिर्फ अपने लाइफ टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। अपनी धारणा को बदलो, है ना। दुनिया को देखने की धारणा बदलो, समाज को देखने की धारणा बदलो, लोगों की देखने की लोगों की धारणा नहीं बदली आज से कई सालों तक, वही धारणा है, गलत धारणा है। औरतों के प्रति गलत धारणा, आदमियों के प्रति, औरतों को आदमी के प्रति गलत धारणा, आदमी को औरत के प्रति गलत धारणा, राइट है ना। है बहुत समाज के प्रति गलत धारणा, परिवार के प्रति गलत धारणा, किसी एक व्यक्ति के पीछे गलत धारणा। जब गलत धारणा के साथ आप उस व्यक्ति को देखोगे तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो या ना हो, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, माने अंधेरा, माने आपका आत्मा अंधेरे में है, उसको रोशनी में लाना पड़ेगा। वो रोशनी में कैसे लाएगा? प्रभु यीशु ज्योति है ना। इसीलिए बाइबल कहता है प्रभु यीशु ज्योति है। परमेश्वर का वचन जो है आपके आत्मा में लाइट डालेगा, तो लाइट डालते ही वो पुनरुत्थान होने लगेगा आपका आत्मा। तो हमारे आत्मा को पुनरुत्थान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप अपने आत्मा को पुनरुत्थान कर लो, पुनरुत्थान के सामर्थ्य से उसको भर लो। आप हर एक चीज को जब आप देखोगे, हर एक खराब चीज को भी जब आप देखते हैं, तो हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसी हैं, क्योंकि हमारी माइंड स्थिति, हमारी धारणा ऐसी है। जब हम कोई खराब चीज को देखते हैं या कमी गति को देखते हैं, कोई कमजोर चीज को देखते हैं, तो हम उसी धारणा में उस धारणा से देखते हैं। मगर जब भी हम कोई चीज को देखें तो हम उस चीज के साथ जोड़े जो प्रभु यीशु मसीह में है। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे इसको करना है। ये मैंने सीखा है, मैं आप लोगों को भी सिखाता हूं, और इसको बाद में मैं और लेटर आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। कहते हैं कि क्रूस को उठाना, कैसे आप अच्छे से क्रूस को उठा सकते हो। मतलब यीशु मसीह ने कहा यदि अगर तुम्हें मेरे पीछे आना हो तो तुम मेरा क्रूस को उठा लो। कैसे उठाओगे क्रूस को? आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं क्रॉस को उठाना मुश्किल काम है या नहीं हो पाएगा, या क्या कैसे उठाएंगे हम क्रॉस को, राइट। मैं आपको एक तरीका सिखाना चाहता हूं, और इस तरीके से आप क्रॉस को बड़े आसानी से उठा सकते हो। देखिए, और ये आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। अगर आप करने लगोगे, सीख जाओगे, ट्रेनिंग ले लोगे, अपने आत्मा को उस तरह से बना लोगे तो आसान है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। देखिए, कभी भी किसी को भी देखें, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो कमजोरी में हो, चाहे कुछ भी हो, ये हमारे लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए, बहुत सारे पास्टर लोगों के लिए, बहुत बड़े बड़े प्रचार लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है, पर आसान है। ठीक है ना। मुश्किल काम लगता है पर आसान है, कर सकते हैं हम लोग, मगर हम कर नहीं पाते हैं। उसके लिए परमेश्वर की मदद की जरूरत पड़ेगी, पर हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूं, जब भी हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति खराब है, या ये व्यक्ति लापरवाह है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। पर अब हमारी धारणा बदलना है
वो बदलेंगे कैसे, मैं बताता हूं। जब भी कोई व्यक्ति को देखें, उसको उसके समाधान से देखें। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसका समाधान क्या है, उद्धार क्या है, उसका उद्धार क्या है, चंगाई। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी बीमारी में ना देखकर बल्कि हमें उसको उसकी चंगाई में देखना है। और जब हम उसको चंगाई में देखना नामुमकिन है, क्योंकि हालात नहीं बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। हालात बता रहे हैं कि कैसे हम उसको चंगाई में देखें, बल्कि डॉक्टर ने कह दिया है कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इतने दिन लगेंगे, इतने महीने लगेंगे, इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा। डॉक्टर ने कह दिया तो मैं कैसे देख सकता हूं? यही तो काम करना है आपको। यही तो मसीह कैसे देखेगा? मसीह का क्रॉस उठाना क्या है? मसीह ने क्यों उठाया वो क्रूस? मसीह ने वो क्रूस उठाया, मसीह ने वो बलिदान सहा, क्यों? क्योंकि मसीह हम सबको उद्धार पाते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर हम सबको परमेश्वर का बेटा और बेटी बनता हुआ देखना चाहता है। और वो ही धारणा हमारे अंदर आ जाना चाहिए। जब हम देखें लोगों को, हम जब देखें लोगों को, तो हमारी धारणा ये होनी चाहिए कि नहीं, ये व्यक्ति वो नहीं, ये व्यक्ति परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का सामर्थ्य में मैंने उसको देखना है। यही क्रॉस को उठाने का सही तरीका है, जो नहीं हो पा रहा है ना, जो नहीं हो पा रहा है मुझसे, पर मुझे उठाना है। क्योंकि क्रॉस ने क्या दिया लोगों को? क्रॉस ने आशा दी है। क्रॉस ने क्या दिया लोगों को? उम्मीद दी है। क्रॉस ने क्या दिया है? क्रॉस ने विश्वास दिया है। क्रॉस ने क्या दिया है? क्रॉस समझते हो, सूली है। सूली ने क्या दिया है? क्रॉस ने क्या दिया है? चंगाई। तो जब क्रॉस ने वो सब कुछ दिया है, तो हम क्यों वो क्रॉस को उठाएंगे? तो क्रॉस को देखें ना, क्रॉस ने क्या दिया है वो देखें, ना कि उसकी कंडीशन देखें। ये धारणा बदलना है। और जब हम ऐसी धारणा को अपनाएंगे, जब हम ऐसी धारणाओं में काम करेंगे, ऐसे धारणा में परिवर्तन आएगा, तो हमारा आत्मा उजाला हो जाएगा। वही प्रभु यीशु कह रहे, यदि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। मतलब जब तेरा धारणा ही चेंज हो जाएगा, उस धारणा में लोगों को देखेगा। देखिए, हम प्रभु तो नहीं है, कई बार हम फेल भी हो सकते हैं हमारे देखने में, है ना। कई बार यही फेलियर है हमारी, हम क्रॉस को नहीं उठा पाते हैं। हम रियलिटी को ले लेते हैं, हम जो हो रहा है उसको सबसे बड़ा हम धारणा में ले लेते हैं। मगर हमारी धारणा प्रभु यीशु है। हमारा धारणा प्रभु यीशु के क्रूस से बदलना चाहिए। इस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु बलिदान हुआ है, और मैं इसको आशा और उम्मीद और चंगाई में देखना चाहता हूं। और वो कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग इस इर्द गिर्द के वातावरण और समस्या और दिक्कत परेशानियों से इतना ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं कि हम बाहर नहीं आ पाते। बोलने में आसान है, प्रचार करना आसान है, करना मुश्किल है, वो मुझे मालूम है। इसलिए मैंने बोला आपको, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, हम सब के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है ये। पर सच्चाई यही है कि हम क्रॉस उठाएंगे कैसे? क्रॉस उठाना चाहते हो? यही एक तरीका है कि क्रॉस ने उस व्यक्ति के लिए क्या किया, उस व्यक्ति को उस स्थिति में देखना है। एक व्यक्ति अगर किसी चीज के आदी है, तो परमेश्वर यीशु ने क्रॉस उठाया उसको छुड़ाने के लिए, तो हमें उसको कैसे देखना है? छुड़ाया हुआ, छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति देखना चाहिए। और यही तो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें उसको दोष लगाने में, उस व्यक्ति को दोषी ठहराने में मजा आता है। है, हमें मजा आता है, क्योंकि यही जीवन है। अगर हम दोष लगाना बंद करते तो लाइफ ही क्या है? चलिए मैं आपको एक वचन और दिखाता हूं। देखिए छठा 22 पढ़ रहे हैं, मती के उसी के नीचे देखो 7वें वचन में क्या कहता है। 7:1 में देखो, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु मसीह के असली मैसेज को कई बार हम इतना नजरअंदाज कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता यीशु ने क्या सिखाया। तो क्या आप अपना धारणा बदल सकते हो? कभी भी कोई डेड कंडीशन देखे, कोई जिसके अंदर जीवन नहीं है, धूल में मिट्टी में मिल गया, या बिल्कुल कमजोर है, खत्म है, लाइफ नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ नहीं है, तो क्या करोगे आप?
अपने पुनरुत्थान और जीवन को वहां पर बात करना है। और बात करने से भी ज्यादा अपने मानना अंदर, आपकी नजरिया है ना, आपकी आंखें, आपके विचार कैसे देख रहा है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु ने ये किया, मैं इसके लिए क्रॉस उठाने के लिए तैयार हूं। मैं इसको उस नजरिए से देखना चाहता हूं जिस नजरिए से प्रभु यीशु इसको देखता है। कई बार आप सोचोगे कि इससे काम हो जाएगा क्या? कई बार होगा, कई बार नहीं होगा। मैं ये गारंटी नहीं देता हूं। ये कई बार हो सकता, कई बार नहीं हो सकता, मगर वो निर्भर करता है कि हम कितना मानते हैं उस बात को, हम कितना मानते हैं उस बात को, है ना। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं ऐसे मानने लगूंगा, ऐसे किसको पता कि आप सिद्ध होगे उस बात पे? कितने लोगों को पता है कि आपकी आत्मा इतना पावरफुल है कि आप उसको सही में पूरा एक्यूरेटली कर रहे हो उसको? मैंने बताया था ना, सब कुछ नियम के आधार पर है ना। कितने लोगों को मालूम है? हमें तो पता नहीं। हाँ, मगर क्रॉस उठा सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्रॉस उठा सकते हैं। क्रॉस उठाना माने उस व्यक्ति को, उस क्रॉस ने जो उसको प्रदान किया, उस हिसाब से उस व्यक्ति को देखना। ये नजरिया बदलेगा तो आप पुनरुत्थान के सामर्थ्य को इस्तेमाल कर पाओगे। कितने लोग समझ रहे हो दोस्तों? हाँ, कितने लोग समझ में आ रहा है? नंबर 1, सबसे पहले मैं धूल में पड़ा हूं, अपने वचन से मुझे जिला। प्रेज गॉड, वचन का इस्तेमाल करो। नंबर 1, पुनरुत्थान का सामर्थ्य काम करेगा। नंबर 2, अपने आत्मा को स्थिर तैयार करो, अपने आत्मा को उजाले में लेके आओ, अपने आत्मा को उजाले से भर दो, प्रभु यीशु मसीह के वचन से भर लो अपने आत्मा को। जिससे क्या है कि आपको आपकी स्थितियों को देखोगे, कंडीशन को देखोगे, तो आपको पता है कि ये कंडीशन परमानेंट नहीं है, परमेश्वर का वचन परमानेंट है। परमेश्वर ने क्रूस ने जो मुझे दिया है वो मैं देखना चाहता हूं इस कंडीशन पे। क्रॉस ने मुझे जो दिया वो मैं देखना चाहता हूं इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे प्रभु यीशु कैसे देखते हैं, मैं उस कंडीशन को देखना चाहता हूं। ये मुमकिन तब है जब आपका आत्मा तैयार है, राइट। हमेशा याद रखो, राजा और भिखारी की स्टोरी। अगर आप सही में राजा हो तो राजा की नजरिया रहेगा, अगर भिखारी है तो भिखारी की नजरिया रहेगा। जितना भी कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता। प्रेज गॉड, कितने लोग समझ रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, मैं प्रभु खत्म करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के दोबारा यूहन्ना के पुस्तक में जाएंगे सब लोग। 11, 25, 26 में जाऊंगा। और उससे पहले मैं उस स्टोरी के बारे में बता दूं आपको, उस स्टोरी में हुआ क्या। देखिए, अब वो अमीर बाप जो है वो उस बहुमूल्य उस हीरे की अंगूठी को अपने तीनों बेटे में से एक को देना चाहता है। और वो उसके बाप के पास एक नजरिया है, एक अंदाजा है कि भाई मैं किसको देना चाहता हूं। उसने सोचा होगा कि मैं ऐसे व्यक्ति को दूंगा, राइट। अब उसने सबसे पहले बेटे ने कहा कि मेरे को किसी ने इतना पैसा दिया, अपना सब कुछ दिया, बिगर कोई बॉन्ड किए उसने दिया, मगर मैंने वो पैसा उसको वापस कर दिया। मैंने कोई हेराफेरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। उसके बाप ने कहा कि बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ईमानदार है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आया और उसने कहा कि मैंने किसी को मरते हुए देखा था, मरने के आधार पर था, वो पानी में डूब रहा था, मैंने उसको बचाया। नंबर 2। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं जब आपसे दूर हुआ तो मैंने थोड़ा सा बकरी चराने लगा वहां पे जाके, और जब मैं चरा रहा था तो मैंने अपना एक पुराना विरोधी को वहां पर देखा, मेरा दुश्मन था वो, और देखा तो कि वो दूर में सो रहा था। वो सबसे छोटा बेटा अपने बाप को बता रहा है कि पापा, मैंने मेरे दुश्मन को देखा, वहां पे सो रहा था, और जब मैं नजदीक गया तो मुझे पता चला कि वो तो मरने के तादार पर है, वो मरने जा रहा है, ये मरने की स्थिति पर है, उसकी बीमार है वो। तो मैंने उसको उठाकर उसके इलाज करवाया, सब कुछ ठीक करवाया, सब कुछ सही करवाया, पर आज वो बिल्कुल सही है। तो ये 3 काम किए उन्होंने, और पापा ने उसको, सबसे छोटे बेटे को, वो हीरे की अंगूठी दी। क्यों? है ना। अब देखिए, पापा की नजरिए से इस स्टोरी को देखें। पापा ने उसको क्यों अंगूठी दी? क्योंकि पापा ने कहा कि तुम ईमानदार हो, सबसे बड़े बेटे को, तुम ब्रेव हो। ब्रेव समझते हो क्या बोलते हो उसको? हिम्मत वाले हो, तुमने हिम्मत करके तुमने बचाया। मगर जो छोटे ने किया, जो छोटे बेटे ने किया, कि तुमने जो अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को, तुमने जाके मिलके उसको इलाज करा के उसको ठीक करा, क्योंकि वो मरने की तादाद पर है, तुमने जीवन में जय पाया है। क्योंकि तुम्हारे अंदर से विरोधपना खत्म हो गया है, तुमने जय पा ली है, ये विरोध से जय पा ली है, और इसीलिए मैं तुम्हें ये अंगूठी देना चाहता हूं।
और करके उसने क्या बोलते हैं, हीरे की अंगूठी अपने छोटे बेटे को दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार हैं। हेलो, बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से लोगों से मिलते हैं, ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। पैसे की बारी में आएगी, बहुत ईमानदारी दिखाते हैं। और कुछ लोग बहुत हिम्मत वाले भी हैं, जब मुसीबत के टाइम पर बहुत सारे लोग उतर कर लोगों की मदद करते हैं, है ना, आग से मदद कर देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग मदद करते हैं। मगर बहुत सारे लोग अपने दुश्मन को बचाते नहीं है, अपने विरोधियों को बचाते नहीं है, अपने विरोधियों का इलाज नहीं कराते, अपने विरोधियों से मिलते नहीं है, अपने विरोधियों को गले नहीं लगाते। और ये काम इस छोटे लड़के ने किया है। और मैं आपको बताऊं, क्या ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का नहीं है? कि क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं आए? अगर हम क्या हुआ, इस लड़के ने उस विरोधी को देखा और वो मरने की स्थिति पर था। इसने क्या किया? इसने पुनरुत्थान का सामर्थ को वहां पर इस्तेमाल किया, अपने कैर से, अपने मदद से उसने उस पुनरुत्थान के सामर्थ, क्योंकि इसके अंदर से वो सारा पुनरुत्थान का सामर्थ क्या करता है? पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे अंदर से सारी मलिनता को दूर कर देता है, भेदभाव को दूर कर देता है, और हमारे अपने विरोधियों से भी हमें मेल करने का, प्रेम करने का मन दे देता है। वो काम इस छोटे बेटे के साथ हुआ है, और यही काम प्रभु यीशु हमको करने के लिए आया, और यही काम पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे लिए साथ करता है। पुनरुत्थान के सामर्थ में जब हम देखते हैं कि हाँ, मर रहा तो मरने दे, इसने करा ही ऐसा है, इसका जो भी इसने किया वो इसके ऊपर आ रहा है, ये तो लापरवाह है, तो मैं इसके क्यों मदद करूं? नहीं 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 नहीं। इवन अगर आप उसको पसंद नहीं भी करते हो, इवन अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो आपने क्या देखना है? आपने पुनरुत्थान के सामर्थ के साथ उसको देखना है। पुनरुत्थान के सामर्थ क्या करता है? वो मनुष्य को बदल देता है, विचारों, उसके जीवन को बदल देता है। पुनरुत्थान का सामर्थ मरे हुए व्यक्ति को जिला देता है। उस टाइम पर हो सकता है कि उसको इलाज की जरूरत हो सकता है आपके प्रेम की जरूरत हो। आप अपने तरफ से क्यों नहीं इस काम को कर सकते? मेरे दोस्तों, हम सब लोग कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे अंदर से सारे विरोध, सारे डर और संदेह को बाहर निकालकर प्रभु यीशु का सामर्थ्य हमारे अंदर लेकर आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए हम यूहन्ना के पुस्तक 11वां अध्याय 25 और 26 को करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। देखो ना, प्रेज गॉड, व्हाट अ स्टेटमेंट। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। जी हाँ, बिल्कुल, अनंत काल तक नहीं मरेगा, अनंत काल तक नहीं मरेगा है। जीवन और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई जीवित है, आप जीवित हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अनंत काल तक नहीं मरोगे है। और उसके ऊपर कहते हैं यीशु ने उसका, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मर भी जाए तो भी मैं जिलाऊंगा उसको, मैं तो भी उठा के खड़ा करूंगा उसको, अनंत काल तक जीवित रखूंगा मैं उसको। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मर भी जाए तो भी जीवित है। प्रेज, हालेलुया। आपको क्या इसमें दो चीज मैं आपको सिखा के खत्म करना चाहूंगा। नंबर एक, सबसे पहले आप पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हर एक मरी हुई स्थिति में इस्तेमाल कीजिए। यस, आपको लगेगा कि ये आदमी और स्थिति, परिस्थिति, अगर ये डेड कंडीशन में, ये कंडीशन ठीक नहीं है, वहां पर लाइफ चाहिए, तो इस्तेमाल करो दोस्तों, अपने पावर को इस्तेमाल करो। मैंने बताया ना आपको करना है परमेश्वर का वचन, अपने आत्मा और धारणा, ये तीन चीज। उसके बाद उसको इस्तेमाल करो ताकि वो झिला सके। आप भी अपने अंदर कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, हम सब लोगों को ये करना है। और देन एक तो सबसे पहले तो ये काम है, और दूसरा क्या है, अगर वो चीज नहीं भी हो पाया, अगर हमने ठीक से किया भी नहीं है, तो भी जितने लोग यीशु में सो जाते हैं, है ना, यहाँ यीशु तो बिल्कुल सीधे सीधे बात कर रहे हैं, मर भी जाए बोल रहे हैं, पर यीशु ऐसे बात करते नहीं है। यीशु ने यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोला है, मर भी जाए तो भी अनंत काल तक जीवित रहेगा, है ना, अनंत काल तक जीवन है। ऐसा करना हमारे लिए, ऐसा प्रभु ने हमें दिया है, और पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे लिए काम करता है, अनंत काल तक जीवित रहेंगे। अगर कोई किसी की कंडीशन ऐसी है, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य भी उसके अंदर काम नहीं कर पाया, तो भी कोई बात नहीं है,
तो भी वो प्रभु के जीवन में मर भी जाए तो भी अनंत काल तक जीवित रहेगा, है ना, अनंत काल तक जिंदा है वो, है ना, अनंत काल तक पुनरुत्थान का सामर्थ, प्रभु यीशु का सामर्थ उसको अनंत काल तक जीवित रखेगा। ये परमेश्वर का पावर है। और मैं कहता हूं हम क्यों इंतजार करें मरने तक का, आज ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आज ही आप और मैं इस्तेमाल कर सकते हैं उस पुनरुत्थान के सामर्थ को। क्या लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? ये सब कुछ आधार है विश्वास पर, आपके विश्वास पर और उस व्यक्ति के विश्वास पर भी, राइट। अगर आप इसको निरंतर करोगे तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आना शुरू होएगा, और जब परिवर्तन आएगा और वो विश्वास करेगा तो उसके साथ भी काम होने लगेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लास्ट में एक सवाल पूछा है, क्या तुम विश्वास करते हो? विश्वास करते हो कि मर भी जाए तो बंदा जिएगा? है, मर भी जाए तो प्रभु यीशु जिला सकता है। कोई मरे हुए कंडीशन तक भी पहुंच गया तो प्रभु यीशु जिला सकता है। आमेन। और वो करता कैसे है? हमारे और मेरे और तुम्हारे द्वारा। प्रभु यीशु का सामर्थ तुम्हारे में, मेरे अंदर काम करता है, हमारे अंदर काम करता है, पुनरुत्थान का सामर्थ काम करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कितने लोग आज अपनी स्थिति को जिलाना चाहते हो? चाहते हो? मैं अपनी स्थिति को जिलाना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर पुनरुत्थान और सामर्थ्य है। मेरे को आज से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है। आज से मुझे अपनी आत्मा को तैयार करना है। तीसरा, मेरे नजरिए को बदलना है। जैसे जैसे आत्मा बदलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आत्मा आपके अंदर परिवर्तन, आपके नजरिया बदलने लगेगा। आपको पता चलेगा, ओ अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था या थी। अब मेरा नजरिया बदलने लगा है, अब मेरी धारणा बदलने लगा है। अब मैं चीजों को उस डरावनी या परेशान कंडीशन में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन, पुनरुत्थान और जीवन के सामर्थ्य से मैं हर एक चीज को देख रही हूं और समझता हूं या समझ रही हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आशा करता हूं आप लोगों को ये वचन, ये प्रचार समझ आया और आप लोग सिर्फ सुनना नहीं है, आप इसको लागू करो और कोशिश करो कि और भी लोगों को इसको शेयर करो, ताकि बहुत सारे मसीह लोगों को ऐसे वचनों की, ऐसे प्रचार की जरूरत है, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में और उनके इर्द गिर्द के लोगों के जीवन में इस्तेमाल करें। और जब ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य यूज किया जाएगा, जब इस्तेमाल किया जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि 4 दिन क्या, 40 दिन क्या, 40 दिन क्या, 4 साल क्या, कितने भी साल क्यों ना हो, मुर्दे उठकर बाहर आएंगे। लोग अपनी मरी हुई स्थिति से बाहर आएंगे, जैसे लाजर मरी हुई स्थिति से बाहर आया और सभी ने देखा, सभी आश्चर्यचकित रह गए और सबने परमेश्वर की महिमा करी। और वही होगा मेरे दोस्तों। आशा करता हूं ये ईस्टर आपके लिए बेहतरीन रहा है और बेहतरीन रहेगा। और जाओ और जाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो और खुश रहो, और आज ही इस काम को शुरू करो, अपने अंदर कार्य करना शुरू करो, परमेश्वर के वचन को यूज करना शुरू करो, पुनरुत्थान के सामर्थ के साथ आज जाओ और इस बात को मानते हुए जाओ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अंदर एक पुनरुत्थान का सामर्थ काम करता है। मैं हर एक परिस्थिति को जो सही नहीं है उसे सही करने में, हर एक परिस्थिति जो मरी हुई स्थिति जैसे लग रही है उसे मैं जीवित कर सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन।